संसद भवन परिसर में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गेरुआ वस्त्र धारण कर साधु के भेष में पहुंचे और संसद परिसर के मुख्य गेट पर एक सियासी ड्रामा किया। पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। पप्पू यादव के सामने प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने की व्यवस्था की गई थी। राहुल गांधी ने चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे और तभी विपक्षी सांसदों ने पप्पू यादव को पकड़ लिया और इसी दौरान चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। अब सवाल है कि विपक्ष ने प्रदर्शन के नाम पर सनातन का अपमान किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर विपक्ष का सियासी ड्रामा। पप्पू यादव का भगवा स्वांग, नौटंकी या विरोध। सत्ता पक्ष ने जताया विरोध तो साधु संतों में दिखा रोष। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। अंदर तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर पूरा ड्रामा चला, जहां विपक्ष ने सनातन के अपमान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर सियासत की सारी हदें पार कर दी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस ड्रामे में लीड रोल लेते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई वाह, राजनीति हो तो ऐसी। तस्वीरें देखकर एक बार आपको भी लग सकता है कि सांसद पप्पू यादव का गिरबान संसद के अंदर किसने पकड़ लिया, कौन उन्हें खींच रहा है। उनके साथ तो बदसलूकी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। यूं कह लीजिए कि नाटक हो रहा है। दरअसल पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इस नाटक के मंचन से विपक्ष की मंशा भगवा को बदनाम करने की दिखी। वसुदेव कुटुंब शिव आराध है हम सबका, आत्म मोक्षार्थम जगत हितैष। संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण का भाव शिव का। राम हमारे आराध्य है, चरित्र हमारे जीवन में है, उनका चरित्र कन में है, मन में है, चरित्र में है, चिंतन में है। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो और पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्ष, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता एक हैं। सनातन पर कोई हमला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रहते नहीं होने दे। बीजेपी ने कहा प्रदर्शन में विपक्ष की सनातन विरोधी मानसिकता साफ दिख रही है। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तो सत्ता के लालच में राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकत, देश को तंग तबाह करने वाली ताकत कहीं भी जाकर के हाथ मिला लेते हैं। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सारा संसद उनको कालिनी में कह के पुकार रहा था और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है, इस प्रकार से बहुरूपिया बन के कपड़े बदल के आने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन चाहते हैं? ये तो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से चलेगी, उनके निर्देशों में चलेगी, नियमों के अनुसार चलेगी। साक्षी माले के जाने से कुछ नहीं हो सकता। तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश का पालन करना चाहिए सबको, नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करें। इस राजनीतिक ड्रामे के स्टार सांसद पप्पू यादव रहे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला को अंदाज ये पसंद नहीं आया। स्पीकर ने अपनी नाराजगी जता दी। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी दिखा। प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पैसे लिए और समाजवादी पार्टी के सांसदों से भी सांकेतिक तौर पर चंदा इकट्ठा किया।
विपक्ष के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने तो विरोध जताया ही, भगवा पहनकर आए पप्पू यादव के स्वांग पर साधु संतों में भी गुस्सा है। सनातन धर्म का सारासार अपमान है। क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मोल्ला मोल्ली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में वहाँ जो ड्रामा उन्होंने सादर किया था उस तरह से कर सकते? क्या क्रिश्चियन का अपमान कर सकते, मुल्ला मौलवी का अपमान कर सकते? तो फिर भगवा धारण करके सनातन का अपमान क्यों? इस तस्वीर को देखकर साफ है कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सीधे तौर पर सनातन के अपमान और धार्मिक भ्रष्टाचार से जोड़कर आक्रामक रुख अपना रहा है। संसद के बाहर पप्पू यादव का यह अंदाज और सदन के अंदर का गतिरोध ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ने वाला है। दरभंगा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने संसद परिसर में पप्पू यादव के सियासी नाटक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अनावश्यक विवाद खड़ा किया है। सनातन धर्म करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है और उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से संसदीय नियमों के तहत उचित कार्रवाई की मांग की है। आज संसद परिसर में जिस प्रकार विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, जो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका जितना निंदा किया जाए वह कम होगा। सनातन धर्म करोड़ों भारतीयों की आस्था, भारत की संस्कृति और हमारी पहचान है। विरोधी दल और उनके नेता केवल सुर्खियों बटोरने के लिए लगातार सनातन धर्म पर हमला करने का काम करते आ रहे हैं। चंदा चोरी के बहाने पप्पू यादव ने संसद परिसर में ड्रामा किया, जिस पर बिहार में विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है। चंदा चोरी के नाम पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। शक्ति यादव पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसे लेकर बयान दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जी, जिनके दरबार के चंदे का पैसा रखवाला लेकर के 9-2-11 हो गया। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट गठित की, प्रधानमंत्री जी ने मेंबर बनाया, वहीं से सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री जी की निगरानी में हुआ। उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने रामलला जी की स्थापना में खड़े रहे, पूजा पर बैठे, और फिर वही लोग जो इनके द्वारा नामित हैं, वही लोग भगवान राम के घर के चंदे को उठा कर करके हम इस देश के आराध्य हैं और उनके नाम पर जो श्रद्धालुओं ने चंदा दिया है, जो मंदिर के प्रबंधन के लिए था, उसे अगर किसी राजनीतिक दल और सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता चुराने का काम करें तो इससे ज़्यादा कुकृत्य नहीं हो सकता है। और जिस कमेटी का गठन प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में हुआ है, ऐसे में ये अपने आप में सोचनीय है कि आखिर राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाली संगठन कौन सी है, और ये बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई